हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं इस ड्रामा का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि हाबिक को पता चलता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में जो सर्वेंट है वो और कोई नहीं सुआ ही है, और वो इसे ये सब याद दिलाने के लिए उसे किस कर लेता है। नामसूरी भी ये सब देख रहा था, पर उसे तो पता था कि इंसानों की दुनिया में ये सब नहीं होता, वो जेल भी जा सकता है। और अभी हाबिक के पास उसकी पावर्स भी नहीं है, तो वो उसे उठाता और वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। हाबिक की इस हरकत से सोआ को कुछ याद तो नहीं आता, पर हाबिक को गालियां सुननी पड़ती हैं सो अलग। सुआ को तो घर आके सोते जागते हर वक्त बस हाबिक ही याद आता है, और यहाँ हाबिक को यकीन था कि सोआ को सब कुछ याद आ जाएगा, इसलिए वो फिर से सोआ की तलाश में निकल पड़ता है। वहाँ पार्क में हो रहे एक कंपटीशन में वो भी पार्टिसिपेट करता है ताकि उसकी प्राइज मनी से वो नामसूरी को खाना दे सके। तभी उसे सुआ दिख जाती है। सुआ उससे बच बचा के यहाँ वहाँ भागने लगती है, और हाबिक स्केटबोर्ड लेकर ही उसके पीछे पड़ जाता है। सुआ तो बच बचा के वहाँ से भाग जाती है, पर हाबिक और नामसूरी बेचारे परेशान होकर अपने तंबू में आ जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर हार नहीं मानते और अगले दिन फिर निकल जाते हैं सुआ की तलाश में। हाबिक और नामसूरी कैब में बैठे होते हैं, और हाबिक को कैब देख के ड्राइविंग करने की इच्छा हो जाती है, और अब वो कैब ड्राइवर से बोलता है कि तुम पीछे बैठो, मैं ड्राइविंग करूंगा। ड्राइवर उन्हें बीच सड़क में ही उतार के चला जाता है। ये बेचारे चलते चलते सोआ को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और इन्हें सोआ मिल भी जाती है। और हाबिक तो अपनी ही दुनिया में है, उसे लगता है कि सोआ को सब याद आ गया है। वो बोलता है कि हमें कुछ पैसे चाहिए, तो तुम हमें पैसे दे दो और रहने के लिए घर का इंतजाम कर दो, और कुछ कपड़े भी चाहिए, और कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। हमें मिलकर यहाँ पर रह रहे दूसरे गॉड्स को ढूंढना है। सोआ को तो ये सारी बातें समझ में ही नहीं आती है। वो नामसूरी को साइड में ले जाती है और कहती है कि सर, आपने अभी तक इनका इलाज नहीं करवाया, इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। जैसे हम फिजिकली बीमार होते हैं वैसे ही मेंटली भी बीमार हो जाते हैं, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है, इनका इलाज करवाइए। हाबिक दूर से ही कहता है कि नामसूरी को भूख लगी है और मुझे प्यास। सुआ कहती है तो जाओ अपने घर और खा लो। रामसूरी कहता है कि हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। सुआ वैसे ही पैसों की प्रॉब्लम को लेकर परेशान थी, और वो कहती है मैंने सबकी हेल्प करने का ठेका नहीं ले रखा है, और अगर दोबारा से दिखे ना तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। सोआ को उनके लिए बुरा लग रहा था, पर वो उनके लिए कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। हाबिक और नामसूरी फिर से मुंह लटका के चलने लगते हैं, और तभी उन्हें दिख जाता है ये आदमी। ये लपक कर हाबिक के पास आता है और उसे किस कर लेता है। हे भगवान, अब ये क्या हो गया। बेचारा हाबिक। एक्चुअली ये जो आदमी था ना, ये हाबिक की दुनिया से ही आया था, पर हाबिक की वजह से ये ह्यूमन वर्ल्ड में फंस गया था, और उसने ये सोच के हाबिक को किस किया ताकि हाबिक की पावर चली जाए। पर हाबिक की पावर्स तो उसके पास वैसे ही नहीं थी। बेचारा हाबिक बहुत सहम सा गया था। इधर सोआ के पास घर के रेंट भरने के भी पैसे नहीं थे। सोआ यहाँ पे ये कहने आई थी कि वो उनका किराया थोड़ा सा कम कर दे, और वहाँ पर उसे ये आदमी दिख जाता है। इसका नाम है शीन। शीन भी उससे पैसे मांग रहा था, पर सोआ की ऐसी हालत देख के वो उसका रेंट माफ कर देता है। दूसरी ओर जहाँ हाबिक कुछ खाता नहीं था, उसे भूख लगनी शुरू हो जाती है। ये सब उस आदमी की किसके वजह से हुआ था। हाबिक ट्रेन में अपने पास वाली लड़की का मोबाइल देखता है, जिसमें मोरा दिखाई देती है। मोरा 3 गॉड्स में से एक थी जिसे वो ढूंढ रहा था। हाबिक उस लड़की के पीछे पीछे जाता है, और तभी उसे उसकी दुनिया का एक और सर्वेंट मिल जाता है। इसके पास भी पावर्स थी, पर वो अपनी सारी पावर्स खो बैठा था, इसलिए बहुत निराश था। अब वो हाबिक से मिला है तो उसकी खातिरदारी करने में कोई कसर तो छोड़ेगा नहीं, और हाबिक को भी बहुत भूख लगी थी तो उसे खाना भी मिल गया था। तो हाबिक मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। लेकिन ये जो आदमी है ना, ये सोआ का पेशेंट था, जो सोआ के क्लिनिक से हाबिक यानी कि गॉड्स को ढूंढने के लिए भाग गया था, और उसे हाबिक मिल भी गया था। पर सोआ को लगता है कहीं वो उल्टी सीधी हरकतें ना कर दे, इसलिए वो उसे ढूंढने निकलती है, और उस जगह पे आ जाती है जहाँ पे ये दोनों बैठे हुए थे। हाबिक और उस आदमी के बीच में बहुत बातें होती हैं, पर वो आदमी इतना परेशान था कि वो नदी में कूदने चले जाता है। सोआ उसे बहुत रोकती है, पर वो उसकी हेल्प नहीं कर पाती, क्योंकि उसे पानी से डर लगता है। हमें यहाँ पर सोआ की भी कहानी बताई जाती है। जब वो स्कूल में थी तब उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, और इसी वजह से उसे पानी से डर लगता है। वो हाबिक से उस आदमी को रोकने के लिए कहती है, लेकिन हाबिक तो अपने फूड को ही ढूंढता रहता है और इसी में डूबा हुआ है। वो आदमी नदी में कूद जाता है, और सोआ चीखती चिल्लाती रह जाती है। उसे ऐसे देखते हुए हाबिक अपना फूड उसे पकड़ाता है, उसे कहता है कि
तुम इंसान कितना चीखते चिल्लाते हो, ये लो इसे संभाल के रखो, मैं अभी आता हूँ। वो ये बोलकर खुद भी रिवर में कूद जाता है और उस आदमी को बचा लेता है, लेकिन उछल कूद में सोआ के हाथ से वो फूड गिर जाता है। और जब हाबिक आके उसे देखता है तो उसे कहता है, तुम्हें एक काम दिया था, तुमसे वो भी नहीं हुआ। मैं इसे नामसूरी के लिए बचा रहा था, अब मैं उसे कैसे खाना दूंगा। सोआ उसकी ये मासूमियत देखकर उसे गले लगा लेती है। कुछ देर बाद सोआ वहाँ से चली जाती है, पर उसे हर जगह से अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि उसने हाबिक और नामसूरी की मदद नहीं की, इसी गिल्ट से उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो वो फिर से पहुंच जाती है हाबिक के पास और उससे बात करने की कोशिश करती रहती है। और इसी बीच वो थोड़ी सी ट्रिप हो जाती है और उसका हाथ हबिक पकड़ लेता है। हबिक उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, सुबह से शाम तक मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। सोआ उसका हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि तुम मेरे बारे में क्यों सोच रहे थे। तब हबिक अपना अकड़ोपन दिखाते हुए कहता है कि मैं यही सोच रहा था कि तुम इतनी स्टूपिड हो, कोई इंसान इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है। सोआ वहाँ से मुंह बनाकर निकल जाती है। फिर इन अजीब सी आवाज़ों ने उसका जीना हराम कर रखा था और अपनी ऐसी ही हालत में वो पहुँच जाती है अपने कॉलेज की पार्टी में, जहाँ उसके सारे क्लासमेट आए हुए होते हैं जो कि काफ़ी रिच हो गए थे। यहाँ उसे उसकी पुरानी क्लासमेट भी मिलती है जो उसकी इस हालत की बहुत बेइज्जती करती है। वो सोआ के पापा के बारे में भी बोलती है कि उसके पापा इतने बड़े समाज सेवी थे कि अपने परिवार वालों की कोई फिक्र ही नहीं थी। एक बार वो किसी वर्क के लिए गए तो अब तक लौट कर ही नहीं आए हैं। सोआ अब तक तो उसकी सारी बातें सुन रही थी, लेकिन अब बात उसके डैड की आ गई थी। तो सोआ ने भी उस लड़की को मुंह तोड़ जवाब दिया, पर उसकी बात से सोआ को कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हुआ था। सोआ उस पार्टी से बाहर आ जाती है और वो लड़की भी उसके पीछे पीछे भाग के आती है, पर तभी बीच में हबिक आ जाता है। हबिक सोआ से मिलने उसके क्लिनिक गया था, वहाँ से उसे पता चला सोआ यहाँ पर है, तो वो यहाँ पर आ गया। अब हाबिक को तो हम जान ही चुके हैं कि वो बेइज्जती करने में नंबर 1 है और उस लड़की को अपनी ज्यादा बेइज्जती करवानी नहीं थी, तो वो वहाँ से चली जाती है। हाबिक सोआ के पास आता है और उसकी फटी हुई ड्रेस देखता है और वो उसे अपना ब्लेजर दे देता है और वो उसे अपने अड्डे पर ले जाता है और सोआ वहाँ उसे उसका ब्लेजर वापस करके जाने लगती है। तो वो कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा रही हो, तुमने कितनी बार मेरी यानी कि गॉड की मदद ली है और तुम इंसान को तो एहसान मानना आता ही नहीं है। अरे हबिक, तुम चाहते क्या हो। ये मोबाइल, हबिक को तो ये मोबाइल चाहिए था ताकि वो मोरा को ढूंढ सके। जैसे कि हमें पता है कि मोरा भी एक गॉडेस है। हबिक मोबाइल खरीद के बहुत खुश होता है। वो और सोआ वॉक करने जाते हैं। हबिक बस अपनी दुनिया की मिशन की बातें कर रहा होता है और इस बार तो सोआ को गुस्सा भी नहीं आता है। वैसे तो उसे हबिक की बातों पर भरोसा नहीं था, फिर भी वो उससे कहती है कि अगर तुम गॉड हो तो इसका मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो। हबिक कहता है हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर सोआ कहती है तो क्या तुम मुझे पैसे भी दे सकते हो। हबिक कहता है एक चुटकी बजाते ही मैं सोना चांदी पैसा कुछ भी ला सकता हूँ। सोआ एक्साइटेड होते हुए कहती है तो लाओ फिर दो, करो ना मैजिक। हबिक कहता है मैं ये कर सकता हूँ पर अभी नहीं कर सकता, अभी मेरे पास पावर्स नहीं है। वो दोनों नदी के किनारे बैठे होते हैं, हबिक को एक बड़ी स्क्रीन पर मोरा दिखती है। सोआ कहती है कि ये कोई गॉडेस नहीं है, ये तो बस एक एक्ट्रेस है। हबिक कहता है अगर तुम मुझे उस जगह पर ले जाओ जहाँ मोरा रहती है तो सर्वेंट के तौर पर तुम्हारी सारी ड्यूटीज पूरी हो जाएगी और तुम्हें आगे कुछ करने के लिए भी मैं नहीं बोलूंगा। सोआ भी इस बात को मान जाती है और वो हाबिक को मोरा के घर ले जाती है। हाबिक मोरा के पास जाता है पर मोरा तो उसे पहचानने से ही मना कर देती है और उसे धक्के मारकर बाहर निकलवा देती है। सोआ भी सोचती है कि वो एक एक्ट्रेस के पास गया है तो उसकी क्या ही हालत होगी। यही सोचकर वो उसी जगह पर चली जाती है। वहाँ वो देखती है कुछ बॉडीगार्ड हबिक को पकड़े हुए हैं। वो उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती है पर उसे ही चोट लग जाती है। हबिक उसे ऐसे देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उन बॉडीगार्ड्स की ही धुलाई कर देता है। मोरा ये सब देख रही होती है और वो हबिक के पास आती है और उसे एक स्लैप लगा देती है। सोआ ये सब देख के मोरा पर ही बरस पड़ती है और अपने क्लिनिक का कार्ड देते हुए कहती है कि तुम्हें भी इलाज की जरूरत है, तुम आ जाना मेरे क्लिनिक में, तुम्हें तो मैं डिस्काउंट भी दूंगी। ये कहकर वो हबिक को लेकर वहाँ से चली जाती है और यहीं पर इस पार्ट का एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।